दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। आखिरकार दोस्तों कैसे हिजबुल्लाह ने इसराइल के राय पर खच्चे हिजबुल्लाह बोला इसराइल खुद अपनी बर्बादी का जिम्मेदार है। आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की 2.0 जी हाँ न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसके बाद बीजेपी बौखलाई। आखिरकार क्यों अखिलेश यादव ने बीजेपी को बता दिया कपटी, कहा जब से सरकार बनी है जनता से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। और क्यों आखिरकार टारगेट किलिंग बढ़ती जा रही है। 370 वाले मामले पर फिर घिरी सरकार, फारूक अब्दुल्ला ने उठाया मोदी सरकार पर सवाल। तमाम खबरों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, उसको ज़रूर ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने फिर से कर दिया अटैक। हिजबुल्लाह ने एक साथ उड़ा डाले दोस्तों इसराइल के कई ठिकाने। दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि इसराइल अपनी तबाही का खुद जिम्मेदार है। इसराइल को सीधी चेतावनी देते हुए हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसराइल ने जो ख़ास करके गाज़ा के लोगों के साथ किया, हमारे भाइयों को मारा है, उसका बदला लेगा हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने साफ कहा कि फ़िलहाल वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार खुद ही है। जब तक वो अटैक बंद नहीं करेगा तब तक हम भी चुप नहीं बैठने वाले। आपको बताते चलें हिजबुल्लाह ने एक साथ इसराइल के कई ठिकाने उड़ाकर ये एक संदेश दे दिया है कि जो उसने ईरान के ख़ास करके कमांडर की हत्या की थी, हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के ऊपर खच्चे उड़ा दिए। आपको बताते चले दोस्तों भारत ख़ास करके राहुल गांधी निकालने जा रहा है दोस्तों भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बीजेपी में मच गई खलबली। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने वही किया जो मैंने आपसे कुछ दिन पहले बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि इस यात्रा को लोकसभा से थोड़े दिन पहले निकालना चाहिए ताकि वो लोगों के माइंड में बसी रहे, क्योंकि चीज़ ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो लोगों को याद नहीं रहती है। इसीलिए दोस्तों अब राहुल गांधी जो है भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। आपको बता दे चले राहुल गांधी की ये भारत न्याय यात्रा दोस्तों 14 जनवरी से 20 तारीख तक चलेगी। आपको बताते चले राहुल गांधी जो है यहाँ पर बताया जा रहा है 1400 किलोमीटर चलेंगे। आपको बता दें इसमें 14 राज्यों को कवर किया जाएगा। ये यात्रा दोस्तों मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र में ख़त्म होगी, यानी कि मणिपुर से चलेगी और महाराष्ट्र से ख़त्म होगी। पिछली बार आपको बताते चले जम्मू कश्मीर से चली थी ये यात्रा। अब की बार जो है यहाँ पर ये मणिपुर से चलकर जो है 14 राज्यों को गुजरेगी, फिर महाराष्ट्र में आकर ख़त्म हो जाएगी। राहुल गांधी का ये 2024 से पहले लोकसभा के लिए बड़ा दाव है। आपको बताते चले दोस्तों फिर सीधी तरीके से अखिलेश यादव ने बीजेपी की लगाई क्लास। अखिलेश बोले बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांगना जानती है, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगती है, कभी जो है मंदिर मस्जिद करती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल राम लल्ला सबके हैं, बीजेपी अपना हक इस पर जमा कर नहीं बैठ सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी दुरुपयोग करती है चीज़ों का और वो जो वादे करती है वो कभी नहीं निभाती। उन्होंने कहा कि फिलहाल जितने भी वादे किए गए थे उसमें से एक भी वादा प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए पूरी तैयार है एनडीए को धक्का जो एक तरीके से झटका देने के लिए। उन्होंने कहा कि टक्कर है हमारी और पीडीए और इंडिया मिलकर जो है एनडीए को हराएगा। आपको बताते चले दोस्तों हम्मास ने उड़ा दिए इसराइल के कई टैंक। एक बार फिर से दिखा हम्मास का रौद्र रूप। दरअसल आपको बताते चले जहां एक तरफ इसराइल लगातार कमज़ोर पड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हम्मास के बुलंद इरादे एक तरीके से लोहे का काम कर रहा है। आपको बताते चले हम्मास एक छोटा सा राज्य वो माना जाता है देश, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी हम्मास का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा इसराइल। और यही सबसे बड़ी बात है इसराइल की ताकत, हम्मास की ताकत यही है कि उसने इसराइल को धूल चटा दी है। इसराइल एक बार सीज फायर की मांग कर चुका है, उसकी मांग पूरी कर दी थी हम्मास ने, लेकिन हम्मास ने अपनी शर्तें मनवा कर वो मांग पूरी करी थी। एक बार फिर से इसराइल जो है दोस्तों गिड़गिड़ा रहा है सीज फायर को लेकर, लेकिन हम्मास ने साफ कहा कि जब तक युद्ध विराम नहीं तब तक 7 दिन के सीज फायर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोस्तों दोगला इसराइल फिर से वही करेगा। 7 दिन बाद फिर से वो मासूम लोगों को मारेगा, फिर से 7 दिन बाद वो गजा पे वैसे ही हमले करेगा। इससे अच्छा ये है कि सीज फायर को एक्सेप्ट ना कर हम्मास ने बता दिया है दोस्तों कि वो एक योद्धा है, क्योंकि इसराइल दोस्तों एक निकम्मा है जो लगातार सीज फायर की मांग करता है। आपको बता दे चले दोस्तों आखिरकार लोकसभा से पहले कांग्रेस के बड़े दाव में फंस गई बीजेपी। क्यों राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बीजेपी के नेता बौखला गए। दरअसल अब बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले थे तो कौन सा भारत हमारा टूटा हुआ था। अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कहना है किसको न्याय दिलाएंगे राहुल। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी में डर का माहौल बन गया है। जब राहुल गांधी ने अपनी पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी उस वक्त राहुल गांधी जनता के लिए पप्पू थे, क्योंकि बीजेपी ने उनकी छवि एक पप्पू वाली बना रखी थी। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने उन लोग को पप्पू साबित कर दिया जो राहुल को पप्पू कहा करते थे,
और जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने महज 3 से 3.5 महीनों में दोस्तों अपनी छवि को बदल डाला था। जिस देश के प्रधानमंत्री ने राहुल की छवि बिगाड़ने को करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए, उस राहुल गांधी ने महज 3 महीने में अपनी छवि बदल कर बता दी। इसे कहते हैं दोस्तों असली योद्धा, असली देश का नेता। आपको बता दे चले दोस्तों आखिरकार बीजेपी के ऊपर क्यों भड़क गया संजय रावत। संजय रावत ने बीजेपी को बता दिया भगोड़ा और पाखंडी। दरअसल संजय रावत का कहना है कि बीजेपी भगोड़ी और पाखंडी है। संजय रावत का कहना है कि जो लोग आज राम मंदिर के नाम पर अपनी छाती पीट रहे हैं वो लोग राम मंदिर के वक्त जब लोगों ने पूछा था कि किसने बाबरी को ध्वस्त किया तो बीजेपी वाले भाग खड़े हुए थे और कह रहे थे कि हमारा इसमें हाथ नहीं है। उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी और बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हाँ हमारा हाथ नहीं, हमारा पैर भी है। हालांकि दोस्तों मैं इस बयान को अप्रिशिएट नहीं करूंगा क्योंकि मस्जिद को गिराना कोई आपने अच्छा काम नहीं किया था जो संजय रावत छाती ठोक रहा। खैर संजय रावत इसलिए इस बात को दोहरा रहा है क्योंकि बीजेपी अपने हिंदुत्व को बताती है तो वो अपने आप को उससे भी बड़ा हिंदुत्ववादी बता रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं इनको भी सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि बाबरी मस्जिद गिराना दोस्तों ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी इन लोग की, क्योंकि किसी के भी धर्म स्थल पर इस तरीके से हमला करना इट्स नॉट राइट। इसको आप राइट नहीं ठहरा सकते। वो आप चाहे किसी भी वे में कह रहा हो बीजेपी से अपने आप को बड़ा बताने के लिए कि हम ज़्यादा बड़े हिंदुत्ववादी हैं, लेकिन ये शब्द का यूज़ करना गलत है, किसी को नहीं करना चाहिए। आपको बताता चलूँ दोस्तों आखिरकार क्यों जो है यहाँ पर इजराइल के परखच्चे उड़ने से जो है यहाँ पर आपको बताते चले सबसे बड़ा फ़ायदा पहुँच रहा है दोस्तों ईरान को। दरअसल आपको बता दे चले दोस्तों अमेरिका ने ईरान को और इजराइल को खुली चेतावनी दे दी है। आपको बता दे चले ईरान ने कहा है कि फ़िलहाल उसके कमांडर की मौत को वो व्यस्त नहीं जाने देंगे। आपको बता दे चले बीते दिन ये हुआ था कि फ़िलहाल अमेरिका ने ईरान के एक कमांडर को मार डाला, जिसके बाद आपको बता दे चले घमासान मच गया। ईरान ने कहा कि अमेरिका और इजराइल से वो बदला लेगा। हालांकि उसने बार बार इस चीज़ को दोहराया कि ये सब कुछ ईरान ने ही इजराइल ने ही किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल इससे पहले भी हमले करता रहा है और उनके कमांडरों की इससे पहले भी 2 कमांडर की जान चली गई थी। कमांडरों की जान जाने के बाद दोस्तों ये मामला बिगड़ चुका है। आपको बताते चले अब बताया जा रहा है ईरान भी अटैक करने की तैयारी में। ये कह नहीं सकते कि ईरान का अटैक कब होगा दोस्तों, और अगर हो गया तो इजराइल का बर्बाद होना तय है क्योंकि ईरान ख़तरनाक गुस्से में दिखाई दे रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कैसे अमेरिका के जो है यहाँ पर हवाई जहाज़ को ईरान ने गिरा डाला था, जिसके बाद अमेरिका बौखला उठा था। जब उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप देश का जो है वहाँ का अमेरिका का प्रधान वो था राष्ट्रपति। आपको बता दे चले दोस्तों 24 से पहले ही जो है यहाँ पर पूरी तैयारी से उतरे केजरीवाल बोले इस बार इंडिया गठबंधन जनता को नया ऑप्शन देगा। दरअसल केजरीवाल का कहना है कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं का फ्यूचर अब इंडिया गठबंधन संभालेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो तीसरा ऑप्शन बन के जनता के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि फिलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। केजरीवाल का फिर से एक बार दर्द छलका। केजरीवाल बोले हमारे तमाम ईमानदार नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, विपक्ष को संसद के बाहर निकाल दिया जाता है। केजरीवाल बोले बीजेपी जो है विपक्ष मुक्त देश और विपक्ष मुक्त जो है संसद चाहती है। उन्होंने कहा कि ना कोई सवाल पूछने वाला होगा ना बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए बीजेपी एक के बाद एक बिलों को पास करा रही है, वो भी दोस्तों बिना अनुमति के। हालांकि अब तो सेशन ख़त्म हो चुका है, सत्र ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी ने अब की बार कैसे 3 काले कानून, ये भी उसी की तरह है वो 3 काले कानून जैसे किसानों के थे, इनको पास कराया गया और इसमें कहीं ना कहीं मानव के अधिकार का उल्लंघन किया गया। मानव तो जो मानव है हमारे ह्यूमन है दोस्तों, उनको रोन दिया गया है इस कानून के तले। आपको बताते चले दोस्तों राजस्थान में भजन लाल के आते ही अशोक गहलोत की एक के बाद एक योजनाएं बदली जा रही हैं। 50,000 युवाओं का रोजगार छीन लिया। दरअसल आपको बताते चले राजीव गांधी के नाम से युवाओं को 50,000 युवाओं के लिए खाली पदों पर नौकरी निकाली थी अशोक गहलोत ने। और जो है यहाँ पर दोस्तों इससे युवाओं को बहुत पैसा मिलता और ख़ास करके काम भी मिलता। आपको बता दे चले इस चीज़ को जो यहाँ पर बीजेपी ने हटा दिया, जिसको लेकर कांग्रेस ने जमकर भड़ास निकाली। कांग्रेस ने भड़ास निकालते हुए कहा कि बीजेपी जो लोग गोडसे की सोच वाले हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है गोडसे की सोच वाले गांधी की सोच नहीं रखते। उन्होंने कहा कि हम गांधी जी की राह पर चलने वाले, इसलिए हमने युवाओं के लिए जो रोज़गार निकाला था 50,000 युवाओं के लिए 4,500 महीने पे, वो बीजेपी ने छीन लिया है। 1 साल के लिए भर्ती की गई थी दोस्तों,
पर लोगों को पैसे मिलते, लेकिन आपको बताते चले इसको छीन लिया गया बीजेपी की तरफ से। आपको बताते चले दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार की आज दिल्ली में होने जा रही बड़ी बैठक में नीतीश कुमार लेंगे बड़ा फैसला। दरअसल कई दिनों से अटकलें लग रही हैं कि लल्लन सिंह जो है वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। आपको बताते चले लल्लन सिंह ने मांग की है कि नीतीश कुमार उनको उनके पद से अब वो कर दे रिहा, लेकिन आपको बताते चले बताया जा रहा है नीतीश कुमार लल्लन सिंह को बनाएंगे और कहेंगे कि वो अपना पद ना छोड़ें। आपको बताते चलें आज दरअसल जेडीयू के कई नेताओं की बड़ी बैठक है दिल्ली में, और इसमें ये फॉर्मूला भी तय होगा सीट शेयरिंग को लेकर उनकी तरफ से 2024 का रोड मैप क्या होगा। आपको बताते चलें एक तरफ खरगे और राहुल भी इसी चीज़ पर लगे हुए। अब नीतीश कुमार की भी ये बैठक कई मायनों में काफ़ी ख़ास मानी जा रही है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ है, इस बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बताते चलें दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर कहर बरकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी ने फिर लगाई बीजेपी की क्लास। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी बार बार राम मंदिर का जिक्र करती है और वो बार बार लोगों से ये बताने की कोशिश करती है कि राम मंदिर उसने बनाया है। ओवैसी ने कहा कि मस्जिद को गिराने में बीजेपी का हाथ था, बीजेपी कहती है। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी हमेशा से, कोर्ट ने भी इस बात को माना था, और वो ज़ख्म उन्होंने कहा कि हमारे दिल में हमेशा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर सच्चाई ये है कि मस्जिद ही थी, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने वो फैसला दिया। आपको बता दें उसके बाद ओवैसी ने ये कहा कि फ़िलहाल बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांगती है और बीजेपी की ये राजनीति उसके काम भी आती है। यही कारण है जो फिर से एक बार राम मंदिर का जिक्र उठाया जा रहा है। और सीधी सी बात ये दोस्तों, राम मंदिर वाले मुद्दे पर ओवैसी ने बीजेपी को लपेट लिया और कहा कि फ़िलहाल 24 से पहले बीजेपी ऐसी कई हरकतें करेगी जिसमें हिंदू मुसलमान हो और बीजेपी को फ़ायदा मिल जाए। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल हमास ने इसराइल के कई टैंकों को उड़ाने के साथ साथ आपको बताते चले दोस्तों इजराइल के कई सैनिकों को उतार दिया मौत के घाट। दरअसल आपको बताते चले इजराइल और हमास की झड़प लगातार बढ़ती चली जा रही है। दोनों की झड़प के बीच में हमें एक चीज़ देखने को मिली, वो ये दोस्तों कि इजराइल के फिर से परखच्चे उड़ चुके हैं, क्योंकि आपको बताते चले हमास ने इजराइल के कई लोगों को निशाने पर ले लिया है, और निशाने पर लेने के साथ साथ कई बताया जा रहा है 10 से 12 सैनिक जो है वो फिर से ढेर हो गए। आपको बताते चलें अब तक इजराइल के कई सैनिकों को ढेर कर चुका है हमास। यही कारण है जो हमास इजराइल की लड़ाई सुर्खियां बटोर रही है। जी हाँ, अब तक ये कई सुर्खियों में, और ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि आगे चलकर भी ये मामला काफ़ी आगे निकलने वाला है। फिलहाल आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी पहुंचे पहलवानों के बीच में, पहलवानों के साथ की थी उन्होंने कुश्ती। बजरंग पुनिया ने की राहुल की तारीफ। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी आए दिन अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालते ही रहते हैं और उनको लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। राहुल गांधी जो है पहलवानों के बीच पहुंचे, उन्होंने जो है बजरंग पुनिया से मुलाकात करके उनके साथ कुश्ती के दाव पेच भी सीखे, बाजरे की रोटी और वहाँ की सब्जी भी खाई। राहुल गांधी ने तमाम लोगों के साथ मुलाकात कर ये सारा वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। राहुल गांधी को बजरंग पुनिया ने कुछ दाव भी सिखाए कुश्ती के, जिसके बाद राहुल गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। राहुल गांधी को अक्सर ही लोग व्लॉग देखते हैं उनके, और उनके व्लॉग्स को पसंद भी करते हैं। यही कारण है जो राहुल गांधी इस बार पहलवानों के बीच में पहुंचे थे, और राहुल का ये वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। तेजस्वी बोले फिलहाल इंडिया गठबंधन से बीजेपी में डर का माहौल है। तेजस्वी ने कहा कि इंडिया गठबंधन लोगों के लिए एक ऑप्शन है, जो लोग कहीं ना कहीं तीसरा ऑप्शन ढूंढ रहे थे, ये वही है। राहुल गांधी और तमाम लोग मिलकर इस इंडिया गठबंधन को बनाया। उन्होंने कहा कि ये सरकार लोगों के बहुत काम आएगी। तेजस्वी यादव ने बताया कि पिछले 10 सालों से बीजेपी सत्ता में बैठी है, लेकिन उसने जनता के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी चर्चा हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज जो हमारे सत्ता में हो रहा है उसको लेकर बड़ी बातें बोली जा रही हैं। राहुल गांधी ने ये चीज़ साफ कर दी है कि तेजस्वी यादव ने कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की जो अगली बैठक होगी उसमें सीट शेयरिंग हो जाएगी। यही नहीं, तेजस्वी ने यह भी कहा कि बड़ी रैली की शुरुआत नागपुर से होगी। उन्होंने भी जानकारी दी। तेजस्वी यादव ने कहा इंडिया गठबंधन अपने तमाम उन लोगों को जोड़ेगा जो लोग कहीं ना कहीं उसके साथ हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इस बार जो है यहाँ पर पलटने जा रहा है खेल। जी हाँ, आपको बता दें हूती विद्रोहियों ने कई शिपों पर कर दिया अटैक। दरअसल आपको बता दें चले हूती विद्रोही अमेरिका से भी 2 कदम आगे निकला। अमेरिका क्या कर रहा है कि अब तमाम शिपों को एक तरीके से कवर करके चल रहा है अमेरिका के सैनिक, लेकिन आपको बताते चले अमेरिका के सैनिक कुछ नहीं उखाड़ पाए। हूती ने फिर से बना लिया दोस्तों शिप को निशाना। दरअसल आपको बताते चले हूती विद्रोहियों के आगे अमेरिका के कमांडरों की एक नहीं चल पा रही है। बताया जाता है हूती विद्रोहियों ने दोस्तों फिलहाल फिर से एक बार जो यहाँ पर शिप को अपना निशाना बना लिया। इस बार आपको बताते चले
हूती डबल फोर्स के साथ आए। ये कह सकते हैं कि हूतियों में एक जोश और जुनून दिखाई दे रहा है। ब्रिटिश का एक जहाज़ को अपना निशाना बनाकर हूती ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया और बता दिया कि फ़िलहाल वो किसी से डरने वाला नहीं है। जब तक कि इजराइल हमले करता रहेगा गाज़ा में, तब तक दोस्तों ना हूती रुकेगा, ना हिजबुल्ला रुकेगा और ना ही हमास चैन की सांस लेने वाला है। हर तरफ से नेतन्याहू की बजी पड़ी है दोस्तों, बुरी तरीके से बज रही है। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतनी खास क्यों है, समझिए। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा खास इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी इस यात्रा में अब उन राज्यों को कवर करेंगे दोस्तों जो राज्य उनसे छूट गए थे, या फिर जिन राज्यों में राहुल गांधी गए नहीं थे, इस यात्रा में वो भी कवर होंगे। इसका एक मोटिव और है दोस्तों कि राहुल गांधी दोस्तों 6000 आप समझिए किलोमीटर, 6214 किलोमीटर चलेंगे और इस यात्रा में 14 राज्यों से वो गुजरेंगे। इनकी यात्रा मणिपुर टू मुंबई होगी। इस यात्रा का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है दोस्तों कि लोकसभा से पहले राहुल गांधी उन लोगों को साथ पाएं, जैसे उन्होंने, आपको याद होगा, उस वक्त यात्रा निकाली थी जब विधानसभा के चुनाव थे। कई जगह पर गुजरात के थे, हिमाचल में था और राहुल गांधी ने हिमाचल जीत लिया था। राहुल गांधी की यात्रा दोस्तों जब भी निकलती है राहुल को बहुत फ़ायदा मिलता है। पहले भी सब जानते थे कि राहुल गांधी देश के कैसे भव्य नेता है दोस्तों, कि अगर वो पीएम बन गए तो मुझे पूरा यकीन है कि राहुल गांधी के कामों को लोग याद रखेंगे मनमोहन सिंह साहब की तरह। क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी न सिर्फ एक पढ़े लिखे इंसान है, बल्कि राहुल गांधी को समझ है कि राजनीति को कैसे चलाया जा सकता है। जबकि प्रधानमंत्री को दोस्तों पीएम पद की ज़्यादा वो नहीं है नॉलेज, भले ही वो देश के पीएम ज़रूर बन गए, लेकिन प्रधानमंत्री को इस चीज़ का नॉलेज बिल्कुल नहीं था। आज भी लोग इस बात का ताना मारते हैं कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, उनको इतनी समझ राजनीति की नहीं है। हालांकि मैं इस चीज़ पर जोर नहीं दूंगा क्योंकि हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा दोस्तों अहम इसलिए हो जाती है कि 24 के चुनाव में राहुल का ये बड़ा दाव है। आप सब समझते हैं कि दोस्तों अगर कोई चीज़ होती है जो दिखता है वो बिकता है, और बस वही करने जा रहा है राहुल गांधी। आपको बता दे चले दोस्तों, आखिरकार क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य पर मचाया घमासान। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हिंदू कोई धर्म नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर बीजेपी का वो है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल हिंदू कोई धर्म नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के ऊपर बीजेपी के नेता और तमाम जो ऐसे लोग हैं जो आए दिन मुस्लिमों को गलत बताते हैं, वो लोग इस बयान पर घमासान मचाए हुए। वो कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश निकालें क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू विरोधी है। आपको बता दें जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू धर्म जो है वो हमने नाम दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि फ़िलहाल हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है, ये हमने नाम दिया है, ये लोगों की आस्था है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम सनातनी हैं। हालांकि दोस्तों सनातनी है ये बात उन्होंने कही है, और इस चीज़ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि जो लोग गला काटने, ज़ुबान काटने पर करोड़ों का इनाम रखते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काट लाओ, ज़ुबान काट लाओ तो इतना इनाम मिलेगा, उन्होंने कहा वो लोग कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। इस तरीके की उन्होंने बात कही है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अब ये तो पता नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्यों कहा है, लेकिन एक चीज़ साफ़ हो गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद जो है काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल जल्द ही जो है यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा 2.0 में कई बड़े चेहरे जुड़ते हुए आपको नजर आएंगे। दरअसल बताया जा रहा है राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में अरविंद केजरीवाल और तमाम विपक्ष के नेता नजर आ सकते हैं। आपको बताते चले ये यात्रा इसीलिए निकाली जा रही है कि राहुल अपनी वापस से जो खास कर जो चीज़ें छूट गई थी या फिर जो 2024 का मोटिव है उसको पूरा किया जाए। इसी के लिए आपको बता दें इसमें अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत बड़े नामों की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है ये सब भी इससे जुड़ते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, तो अब देखना होगा कि राहुल की अब की यात्रा में कौन कौन जुड़ेगा। आपको बताते चलें दोस्तों, फिलहाल हमास की आखिरी फाइनल चेतावनी। हमास बोला अगर युद्ध विराम लगाना है तो बात कर ले इजराइल, वरना बात नहीं करेंगे। फिलहाल 7 दिन का सीज़फायर किसी भी तरीके से हम मुमकिन नहीं है और ना हम इस पर मानने वाले। सीधी सी बात ये है दोस्तों, 7 दिन के सीज़फायर को लेकर कोई भी नहीं मान रहा है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है दोस्तों कि 7 दिन से क्या होना है। हमास तो इजराइल फिर से वही हरकतें करेगा। इससे अच्छा ये है कि 7 दिन के का जो खास करके सीज़फायर की बात चल रही थी उसको कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब करना और बिल्कुल बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे दबा